अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आपके बर्ड भी अच्छी तरह ब्रीड खा रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है जहरबाद के बारे में कि कबूतरों को जहरबाद क्यों होता है, किस वजह से होता है और उसका हम किस तरह ठीक कर सकते हैं, किस तरह अपने कबूतरों को महफूज रख सकते हैं कि कबूतरों को जहरबाद ना हो। कबूतरों को अक्सर जहरबाद हो जाता है गले का, और गला उनका बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसका हल क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। आपने ये चीज़ें नोट करनी है तो इंशाल्लाह आप के कबूतरों को जहरबाद नहीं होगा। तो सबसे पहली बात जो है वो कबूतरों को जहरबाद होता क्यों है, इसकी वजह क्या है वो आप पहले देख लें। तो सबसे बड़ी वजह जो है कबूतरों को जहरबाद होने की, गला बंद हो जाता है, वो ये है कि आप कबूतरों को दाना जो है वो धो के नहीं डालते, गंदा दाना डालते हैं, जिसकी वजह से कबूतरों को जहरबाद हो जाता है। तो जब भी आपने कबूतरों को दाना डालना है आपने साफ़ सुथरा दाना डालना है। अगर वो गंदा है तो उसको धो लें, धो के अच्छी तरह खुश्क करके तो आपने देना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने साफ़ सुथरा दाना देना है। इसके बाद आपने अगर उनको सुबह के टाइम बोरे दे रहे हैं, यानी कि रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके, वो ज़्यादा नहीं देने, मतलब कि रोज़ाना नहीं देने। अगर दे भी रहे हैं रोज़ाना तो थोड़े दें, इतनी मिकदार में ना दें कि वो दाना खाएं ना और सिर्फ वही खाएं। वो भी बादी होते हैं जिसकी वजह से कबूतरों को जहरबाद होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद गंदम का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, वो भी जहरबाद का बायस बनती है। और इसके बाद मकई जो होती है, मकई भी अगर आप ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करवाएंगे तो उस वजह से भी कबूतरों को गले का जहरबाद हो जाएगा, जिसकी वजह से कबूतर फिर एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने नोट रखनी है कि इनको आपने ज़्यादा ये चीज़ें नहीं डालनी, एक मिकदार के मुताबिक आपने डालनी है, जिनसे उनके कबूतरों की सेहत भी अच्छी रहे और उनको जहरबाद जो होता है वो भी ना हो। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपने करना क्या है ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि इनको बचाना आपने किस तरह। ये तो होगी एहतियात कि आपने इन चीज़ों की एहतियात करनी है। तो आप इनको बचा कैसे सकते हैं कि इनको जहरबाद हो ही ना। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये चेक करें। ये एक जो है वो हल्दी है, ये वाली हल्दी है, ये आपने ले लेनी है 3 चम्मच। ये 3 चम्मच हल्दी मैंने ले ली और 3 चम्मच ही मैंने नमक ले लिया। इसके बाद 2 चम्मच जो हैं वो ये वाली मिर्च ले लेनी है, सुरख मिर्च, ठीक है जी। और 2 चम्मच ये वाली मिर्च ले लेनी है, जिसको हम दड़ा मिर्च भी बोलते हैं, कूटी हुई मिर्च होती है सब सुरख, ये वाली, ये भी आपने 2 चम्मच ले लेनी है। तो ये कबूतरों को आपने डालनी है, रोज़ाना नहीं ये डालनी, ये मंथ में एक दफ़ा आपने डालना है। और डालना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कबूतर बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ये आपने मट्टी में रख के डालनी है, ठीक है जी। मट्टी में मिक्स करके आपने इनको डालना है। ये मैंने मिक्स कर लिया, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और ऐसे मट्टी आप बना लें, कोई भी क्यारी बना लें। छत पे अगर आपने कबूतर रखे हुए हैं तो आप जो है वो मट्टी ज़रूर डालें कबूतरों को। जो आपने ब्रीडिंग वाले रखे हुए हैं उनके लिए मट्टी बहुत ज़रूरी है। ये अभी मैं डाल रहा हूँ तो देखना कितने शौक़ से कबूतर खाएंगे। ये मैंने डाल दी। अब इसको अच्छी तरह मट्टी में मिक्स कर देना है, ठीक है जी, ताकि कबूतर शौक़ से खाएं। ये मट्टी भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कबूतरियाँ जो होती हैं उनको कैल्शियम की कमी नहीं होने देती। कबूतरियाँ ये देखें कितना ही मट्टी खाती हैं, बहुत ज़्यादा मट्टी खाते हैं। मेरे सारे परिंदे जो हैं वो ब्रीडिंग वाले हैं तो ये मट्टी बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि इनको कैल्शियम की कमी हो जाती है।
कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मट्टी बहुत ज़रूरी है। और मट्टी आपने गंदी वाली नहीं लेनी, साफ़ वाली मट्टी लेनी है। ये देखें डालते ही कैसे कबूतर आ गए। जैसे इनको पता चला है कि ये मिर्च और हल्दी आ गई है तो ये सारे आ जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा दूर होता हूँ तो ये सारे आ जाएंगे। अभी मैं मिक्स कर रहा हूँ मट्टी में। आप वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी मिकदार में, आप किसी भी कोने में आप डाल दें ये चीज़ें तो ये कबूतर बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन अगर आप मट्टी में डालेंगे तो और ही ज़्यादा खुश हो के ये खाएंगे और ये ज़हर बाद इनको फिर नहीं होगा। तो ये देखते जाएं कैसे खाते हैं। सारे कबूतर इधर ही इकट्ठे हो जाएंगे जैसे जैसे इनको पता चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे कबूतर इधर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और ये खाते रहेंगे। तो ये चीज़ें आपने लाजमी डालनी है। मिर्च है जो, मिर्च और हल्दी बहुत ही अच्छी चीज़ है कबूतरों के लिए। ये एक तो इनकी पोट जो है वो भी सही चलती रहेगी, जाम नहीं होगी और अच्छी तरह दाना हज़म कर लेंगे। ये चीज़ आप अगर देंगे, और दूसरा ये है कि इनको ज़हरबाद भी नहीं होगा। और मट्टी से जो है वो कैल्शियम की कमी भी पूरी होती रहेगी। तो ये चीज़ें आपने लाजमी अपने कबूतरों के सामने रखनी है। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल नोमी की पैरेड को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।